मुझे लगता है आपका जय जयकार होने वाला है पूरे देश में। शायद इसी हफ्ते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है। मैंने कल ही कहीं किसी टीवी पे सुना कि ऐसी कोई 370 पे फिल्म आ रही है। अच्छा है, लोगों को सही जानकारी मिलने में काम आएगी। साथियों, ये 370 की ताकत देखिए। 370 जाने के कारण आज मैंने हिम्मत के साथ देशवासियों को कहा है कि अगले चुनाव में भाजपा को 370 दीजिए और एनडीए को 400 पार कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, इलेक्शन आने वाले हैं और सभी पार्टियों को ना जीत पाने का डर सता रहा है। ऐसे में वे सब अलग अलग दांव चल रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने तो 370 सीटों का टारगेट रख दिया है। दरअसल केंद्र में सरकार बनाने के लिए लोकसभा की 543 में से 272 सीटों की जरूरत होती है। बीजेपी ने 2014 में 282 और 2019 में 303 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। आज की वीडियो में जानेंगे कि बीजेपी ने 370 सीटों का टारगेट ही क्यों रखा। मोदी सरकार ऐसा क्या करना चाहती है जिसके लिए 370 बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 370 सिंबॉलिक नंबर है जो आर्टिकल 370 हटाने को बार बार याद दिलाता है। हम जब भी आर्टिकल 370 के बारे में पढ़ेंगे तो मोदी के टारगेट 370 की याद आएगी। जोर से बोलो वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। बीजेपी कई दशकों से अपनी मैनिफेस्टो में इसे हटाने का दावा करती रही थी, जिसे उसने 2019 में पूरा किया। वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित कहते हैं, इसी आधार पर भाजपा इमोशनल गेम खेलकर लोगों से वोट लेने का प्रयास कर रही है। पीएम मोदी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को हर बूथ पर 370 वोट ज्यादा डलवाने का फार्मूला भी दिया है। मैं नहीं बताऊंगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मोदी ने 370 सीटों की बात उछालकर सीधा संदेश दिया है कि 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा ही जीत रही है। देश में अब हर तरफ इस बात की चर्चा है कि भाजपा 370 सीटें जीत पाएगी या नहीं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। जानकार बताते हैं कि बीजेपी ने ये टारगेट इसलिए रखा है ताकि बड़े बदलाव करने में किसी और पार्टी के समर्थन की जरूरत न पड़े। 5 फरवरी 2024 को लोकसभा में पीएम मोदी ने कहा था कि हमारा तीसरा कार्यकाल अगले 1000 सालों के लिए मजबूत नींव रखने का काम करेगा। अब समझते हैं कि एक बार फिर सत्ता में आने पर मोदी सरकार कौन से बड़े बदलाव या निर्णय ले सकती है। देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने को लेकर मोदी सरकार गंभीर है। 1 सितंबर 2023 को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं। इस मसले पर एक विधि आयोग भी काम कर रहा है। इसके अलावा मोदी सरकार ने संविधान के उद्देश्य और बेसिक स्ट्रक्चर में संशोधन कर सकती है। नई संसद भवन के उद्घाटन में सांसदों को संविधान की एक प्रति दी गई थी, जिसके बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया था कि इन प्रतियों से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटा दिए गए हैं। हालांकि पड़ताल में पता चला कि इन प्रतियों में से संविधान की मूल और संशोधित दोनों ही प्रस्तावनाएं हैं। 1949 में संविधान की मूल प्रस्तावना में सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द नहीं थे, जिन्हें 1976 में 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से कई राज्यों में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव देखने को मिला। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन उनकी शक्तियां सीमित हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सरकार संविधान संशोधन के जरिए राज्यपाल की शक्तियां बढ़ा सकती है, जिससे केंद्र सरकार और राज्यपाल मिलकर राज्य सरकार की कामों में खुलकर हस्तक्षेप कर सकेंगे। पीएम मोदी पिछले कुछ सालों से खुद को लगातार मंदिर के निर्माण और जीर्णोद्धार से जोड़ रहे हैं और उनकी छवि हिंदुत्ववादी प्रधानमंत्री की है। तमाम शहरों और सड़कों के इस्लामिक नाम बदलकर हिंदू संस्कृति से जुड़े नाम रखे गए हैं। इन सभी कदमों को हिंदू राष्ट्र के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। संविधान में मूल अधिकार, राज्य के निर्देशक सिद्धांत, उद्देशिका जैसे संशोधन के लिए सदन में मौजूद और मतदान करने वाले मेंबर्स से कम 2/3 वोट की जरूरत होती है। यही वजह है कि भाजपा ने 370 का टारगेट रखा है। अब आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी और मोदी कंपनी टारगेट 370 अचीव कर पाएगी या नहीं? कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।